तो अब हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास ये लीव नोजल इन फिगर 8.1, तो ये चीज़ भी है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द मेटल पैनल हैज़, ये क्यों ज़रूरी है कि उसके बाद नेगेटिव होना चाहिए ताकि वो पेंट उससे चिपक जाए ताकि अट्रैक्शन फोर्स हो पेंट की। और ये इस वजह से भी ज़रूरी हो सकता है कि पेंट का वेस्टेज जो है वो क्या हो, मिनिमम। अगर उसे नहीं चिपका तो इसका मतलब क्या है, जब आप स्प्रे करेंगे तो वो इधर उधर चला जाएगा ना, एयर में चला जाएगा तमाम, हाँ पॉइंट, तो वेस्टेज मिनिमम। स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इन दिस वे टू पेंट, वही वाला हो जाएगा कि वेस्टेज मिनिमम। एडवांटेज यही है कि आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकेंगे। अमाउंट ऑफ पेंट आपके पास क्या लगेगा, कम से कम लगेगा। गाड़ियों के ऊपर पेंट इसी के रिलेटिव होता है। देखिए, टू अट्रैक्ट ऑल द पेंट ड्रॉपलेट्स, तमाम पेंट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाए। ऑल द पेंट ड्रॉपलेट्स रीचेज द मेटल प्लेट एंड नन ऑफ द पेंट इज वेस्टेड, तो वही एक ही चीज़ है। बाकी अट्रैक्शन और रिपल्जन वही की जैसा है। ईच ड्रॉपलेट कैरीज द सेम चार्जेस। समझ में आ गई बात जी? तो ये सिंपल सा है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, द फिगर शोज द बॉयलर ऑफ अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन, बिजली बना रहे हैं, ठीक है ना। हॉट गैसेज राइजिंग, तो अब ये क्या होता है कि जब आप बॉइलिंग के लिए कोयला जलाएंगे तो उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, वो यहाँ पे जब आप जलाएंगे तो वो हीट वाटर, कोल्ड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके यहाँ से बाहर निकाल देगी। जो बर्निंग कोल होगा उससे फ्यूम्स जो हैं वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब ये कह रहा है जब ये बाहर जा रहे होते हैं तो बाहर जाते हुए क्या कह रहा है, थर्मल एनर्जी वार्म्स द वाटर इनसाइड, और फिर वही यहाँ से स्टीम से बाहर टरबाइन पे डाल के उसको घुमा देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर देखो तो हॉट गैसेस ऊपर उठ रही हैं डस्ट ऐश के साथ, तो डस्ट ऐश जो होती है वही मेरे लिए, ये कार्बन टाइनी पार्टिकल वही मेरे लिए खतरनाक होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वही जो आपके एटमॉस्फेयर है उसके साथ एक्सपोज ना हो। तो जब ये ऊपर उठने लगते हैं तो यहाँ पे लिखे हैं फाइंड वायर्स विद नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, एक जाली बनाई जाती है ऐसे, नहीं समझ आ रही है, जैसे नेट होता है, नेट टाइप की होती है। इस नेट को हम कनेक्ट कर देते हैं किस चीज़ से, नेगेटिव, ये नेगेटिव से कनेक्टेड, ठीक है। और जो इसका पॉजिटिव होता है वो हम क्या करते हैं, इस इन प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। जब यहाँ से गैस निकलती है तो जो गैस होती है वो तो सीधी ऊपर उठ जाती है, जो धुआं कहलाता है। लेकिन धुएं में जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जब वो यहाँ एशेस, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जब वो यहाँ से गुजरने लगते हैं तो ये पॉजिटिव इन्हें क्या कर लेता है, अट्रैक्ट। तो इस तरीके से स्मोक से हम वो डस्टी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शो द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहलाता है that stop dust and ash emerging from the chimney. Explain how the precipitator works. अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है, the dust and ash become, dust और ash जो है ये दोनों क्या हो जाती हैं, नेगेटिवली चार्ज by coming into the contact with the wires. wires और तो क्या है, नेट होगा। Since unlike charges, तो अब होगा क्या, क्या unlike charges क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ऊपर the dust and ash move to stick टू द प्लेट्स, और प्लेट्स के ऊपर चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव, जबकि डस्ट के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये इसने यहाँ पे देखो कर क्या रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है पहले वो लिखा, उसके बाद ये वाला जो इसने सेंटेंस डाला है ना दरमियान में, ये वाला, ये फिजिकल फिनोमेना का सेंटेंस डाला, साइंटिफिक फिनोमेना का सेंटेंस डाला, नहीं समझे। वरना अगर आप डायरेक्टली इसको लिखे बगैर यही लिख देते कि कंटेन नेगेटिव चार्ज which is attracting towards the, or that ash and dust is attracting towards the positively charged plates, तो चीज़ तो सही होती लेकिन फिनोमेना नहीं। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे फिनोमेना आ रहा है, the dust and ash moves stick to the plates, the dust and ash is now removed from the hot gases। इस तरीके से वो हॉट गैसेस से क्या हो जाती है, समझ गए। अगला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैन बी प्लेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन जो होती है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और अगर बड़ी तादाद में बढ़ जाए तो क्या होगा, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आपके इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा होता है, फायर की कॉज करने का खतरा होता है। तो उसकी सरफेस को ग्राउंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अर्थ कर देते हैं, याद है जी, एक अर्थ वायर लेते थे और उससे हम कनेक्ट कर देते थे, जो भी चार्जेस सरफेस पे आएंगे वो उस सेफ पाथ के थ्रू क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, और आपके पास चार्जेस की डिपोजिशन ह्यूज अमाउंट में सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं हो सकती। नहीं समझे, समझ आ गई।
We can state the name of the charged particles that transferred from one object to another in this process. अब ये जो प्रोसेस है इसमें कौन से पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे बताइए कि स्टेट द नेम ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। तो याद रखें कि वो कौन सा पार्टिकल होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि स्टेट द पार्टिकल विच डिपॉजिटिंग दैट मस्ट बी एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने देखा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ही क्या करेगा, मूव करेगा। दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन दिस प्रोसेस, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर। सही। अब होता ये है कि ये पाइप है, यहाँ से पेट्रोल आ रहा है, जब पेट्रोल फ्लोट करेगा तो ये जो मेटल है इसके साथ जब पेट्रोल टकराएगा तो मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेट्रोल के अंदर मिक्स होके पेट्रोल के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। नहीं समझे? तो पेट्रोल चूंकि लिक्विफाइड फॉर्म में, तो पेट्रोल के ऊपर चार्जेस कौन से डिपॉजिट होने लगेंगे, नेगेटिव। और ये हो क्यों रहा है, ये इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन इतनी नहीं होती, आप जानते हैं जब आप डाल रहे होते तो झाग बन रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि अच्छी खासी फ्रिक्शन होती है, बहुत प्रेशर के साथ। अब जब ये इस मेटल की सरफेस के इलेक्ट्रॉन से अंदर ले आया तो इसकी सरफेस पे चार्जेस क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अंदर क्या होगा, नेगेटिव। अब जो ये पेट्रोल यहाँ से गिर रहा है, इस पूरे पेट्रोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो बताइए अगर इसकी नोजल के ऊपर बहुत ही स्ट्रेंथफुल पॉजिटिव बिल्डअप हो जाए और नोजल से गिरने वाले पेट्रोल में नेगेटिव, तो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अचानक अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, और जब वो तेजी से दौड़ेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी और लाइट प्रोड्यूस करेगी, और उस हीट से फायर प्रोड्यूस होगा। तो वो डालते डालते अचानक आग लगेगी, और समझ रहे हैं? फिर इसको सर वो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? तो क्या किया जाएगा कि जो नोजल होता है, ये जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा, ये जो नोजल होता है मेटालिक, अगर मैं इस नोजल के साथ यहाँ पे एक ग्राउंड वायर लूँ और इस नोजल को इस ग्राउंड से कनेक्ट कर लूँ, और इसकी टैंक जो है इसको भी मैं किससे कनेक्ट कर दूँ, ग्राउंड से, तो इन दोनों केसेस के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ग्राउंड इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हैं जी। और इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, हो सकता है ये डिपॉजिट होते होते इसके टैंक पर आ जाए, ये गाड़ी के अंदर होती है, गाड़ी के अंदर, हाँ बिल्कुल, उसको ग्राउंड किया जाता है बाकायदा। समझ रहे हैं? अब गाड़ी के टायर्स जो होते हैं, अब ग्राउंड करने की ज़रूरत तुम्हें उस वक्त पड़ेगी जब गाड़ी की लगे, गाड़ी हमारी जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसमें ग्राउंड होता है क्या? ग्राउंड होने का तो क्या, ज़मीन से टकराना है, तो हमारी गाड़ी के अंदर तो ज़मीन से कोई चीज़ नहीं टकरा रही, टायर, लेकिन टायर तो रबर के हैं, तो ग्राउंड तो हो ही नहीं सकेगा। जहाज के अंदर, जहाज के मैंने बताया था टायर जो होते हैं उसके अंदर बाकायदा मैश बनाई जाती है, किस चीज़ की, मेटल की मैश होने का मतलब क्या है कि वो मेटल का जाल होता है पूरा, और वो जाल जो है वो जब जहाज टच डाउन करता है तो उसकी सरफेस पे इतने चार्जेस होते हैं कि उनको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, उससे ब्लास्ट हो सकता है, फ्रिक्शन। एक तो नहीं, बॉडी के ऊपर जब बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे तो जाहिर बात है कि छोटी सरफेस कम चार्जेस, बड़ी सरफेस ज़्यादा चार्जेस। अब पेट्रोल की टंकी हमारे पास तो छोटी होती है, लेकिन ट्रक या बसेस में टैंक का क्या साइज़ बड़ा होता है, तो जब आप देर तक पेट्रोल डालेंगे और साइज़ ही बड़ा होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उनके लिए ये नेसेसरी है कि आप उनको क्या करें, ग्राउंड। तभी आपने कहा बड़ी गाड़ियों के पीछे आयरन की ना चेन्स लटक रही होती है, स्टील, बसेस के पीछे चेन्स देखिए ना, जब तो वो ज़मीन से बार बार टकरा रही होती है, उनका भी रीज़न यही होता है कि वो चेन कनेक्ट होती है टैंक से। तो जो भी चार्जेस, अब गाड़ी चल रही है, चलने के दौरान हिलती भी तो है, पेट्रोल हिलेगा तो भी अंदर फ्यूम्स बनेंगे, फ्रिक्शन बिल्डअप हो, और अगर वो नहीं भी हुआ तो बस अपनी बॉडी के चार्जेस डिपॉजिट कर देगी टैंक के ऊपर। नहीं समझे? समझ आ रही है। तो उसको ग्राउंड करने के लिए वो चेन पीछे लटका दिया, कि हमें लग रहा होता है कि पठानों ने लटकाई है और वो सिर्फ खूबसूरती के लिए लटकी, लेकिन उनका वर्किंग होती है, फिनोमेना होता है इसमें। समझ गए? जी सर। तो अगर हम ग्राउंड कर देंगे तो बचत हो जाएगी। अब ज़रा देखें, एक्सप्लेन वाई इट इज़ डेंजरस। क्यों डेंजरस हो सकता है? क्योंकि जब आप इसको डालेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप हो जाएंगे। यहाँ पे कौन से होंगे? नेगेटिव चार्जेस। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. When electrons are moving fastly towards the positive charges, so they produce a heat and light, and that heat causes the fire.
आग लगा सकती है, जिससे क्या हो सकता है, और ये इन्फ्लेमेबल होता है, पहले से ही पेट्रोल के फ्यूम्स होते हैं, तो वो तो और भी जलने के लिए आपके लिए तैयार खड़ा होगा। तो अब ये क्या होगा, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज डेंजरस। अब ए जो है वही बात जो आपने यूज स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल दैट ट्रांसफर। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। पहला क्या होगा, वो क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए थे ना, पहले का इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या कह रहे हैं, शो द पेट्रोल गैसोलीन बीइंग पम्प्ड इनटू अ कैन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बिल्ड अप ऑन द पेट्रोल एंड। अब ये कैन है, तो ये क्या होगा कि जब ये पेट्रोल आएगा तो वो अपने साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसके मेटल केसिंग से उठाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, खुद ये कौन सा चार्ज रहेगा पॉजिटिव। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, द स्पार्क मे बी प्रोड्यूस इफ द चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड, जमा हो जाए, ठीक है, टू अ लार्ज इनफ वैल्यू, बहुत बड़ी मकदार में जमा हो, दिस विल प्रोड्यूस एन एक्सप्लोजन। और ये क्यों जमा हो रहा है, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहां पे अगला क्या कह रहे हैं, जैसे बी के दो पार्ट हैं, ए का बी का पहला क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डेंजरस, तो ये डेंजरस क्यों है ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट है स्टेट व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्डिंग अप इन दिस वे, तो उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। द पेट्रोल टैंक शुड बी अर्थड, और सिर्फ टैंक को अर्थ नहीं करें। अच्छा, अर्थ करने का मतलब क्या है, उसको किसी जमीन के ऊपर रख के रखते हैं, हाथ में लेके ना बने तो खतरनाक हो सकता है। जब जमीन पर रख देंगे तो जमीन तो खुद ब खुद ग्राउंड हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि सिर्फ उसी को ग्राउंड ना करें, आप क्या करें, आपने ग्राउंड उसको किया हुआ है ना नोजल को, जब आप नोजल को इससे टच करते हैं, आपने देखा है ना, उसको टच करके छोड़ के हट के खड़े हो जाते हैं, वो क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि अगर चार्जेस डिपॉजिट हो रहा हो तो वो जाहिर बात है, गाड़ी के टायर तो इंसुलेटर है, वहां पर तो काम नहीं होगा। तो जब वो नोजल गाड़ी की बॉडी से टच हो जाती है ना, तो नोजल के पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन से ग्राउंड वो न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं वो उस अर्थ से, यानी कि मुझे सेपरेटली उसको गाड़ी को ग्राउंड करने की जरूरत नहीं है। जब आपने नोजल टच कर दिया तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे वो प्रोवाइड कर देगा, और जहाँ पे एक्सेस होंगे उनको खींच लेगा अर्थ। नहीं समझे, समझ आ गई। तो कभी आपने देखा है कि नोजल टच करके दूर होके खड़े हो जाते हैं, और दूर होके खड़े होके शो ये कर रहे होते हैं कि हम तेल पूरा डालना है पेट्रोल, तो आपको तो यही जाहिर हो जाता है, लेकिन वो असल में उनकी सेफ्टी के लिए होता है और आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, कि अगर आप पकड़ के खड़े रहेंगे तो अगर आपके पास फायर कॉज करता है तो वो इंतहाई डेंजरस होता है। समझ गए जी सर। अगला, एक्सपेरिमेंट टू शो चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यहाँ पे इंडक्शन में क्या होता है, प्लेस अ चार्ज बॉडी क्लोजर टू इट और उसको चार्ज है। मेटल स्फीयर माउंटेड एन इंसुलेटिंग सपोर्ट, ये इंसुलेटिंग सपोर्ट थी, इससे हमने ये मेटल स्फीयर्स को क्या कर दिया है, लगाया है, और एज शोन इन द फिगर इंसुलेशन मेथड से क्या होगा, जो चार्जेस होंगे वो ग्राउंड नहीं होंगे। अब क्या करें, नेगेटिवली चार्ज रॉड, अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड क्लोज लेके आता हूँ इससे, तो बताइए आपने क्या करना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं नेगेटिवली चार्ज लाऊंगा तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल from the rod and gather other side of other it. side, and the protons will gather on the प्रोटॉन नहीं करेंगे, and the on side A the deficiency of electrons is going to be built up. आप इसको प्रोटॉन कह सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन से ज्यादा बेहतर वर्ड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि दूसरे साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा, डेफिशिएंसी पैदा होगी। उस डेफिशिएंसी से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। समझ गए। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे फ्रॉम ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्जन थ्रू द रॉड एज द रॉड ब्रॉट नियर। दूसरा क्या कर रहा है, ड्रॉ द चार्जेस ऑन द मेटल स्फीयर, तो मेटल स्फीयर वो मैंने बना दिए। एंड तीसरा क्या है, मेटल स्फीयर नाउ टच्ड विद अ पॉइंट ए बाय द वायर कनेक्टेड टू द अर्थ। मैंने क्या कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आ गए थे ना, अब अगर मैं इसे टच करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, हाँ पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तो आखिर में जो सीन बनेगा आपके पास, ये पॉजिटिव होगा, वो इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव इक्वली क्या हो जाएंगे, जब मैं हटाऊंगा इसको, रिमूव करूंगा, ये पॉजिटिव अर्थ वाला। देखो, ड्रॉ द चार्जेस ऑन द मेटल स्फीयर्स क्या होंगे, तो अब शुरू करना है, ये देखें, द वायर कनेक्टेड टू द अर्थ इज रिमूव्ड, देन द नेगेटिवली चार्ज रॉड इज आल्सो रिमूव्ड। अच्छा, पहले आप क्या करेंगे, जब आप इसे ग्राउंड करेंगे तो ग्राउंड करते ही पहले यहाँ वाला हिस्सा न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेंगे।
उसके बाद क्या कह रहा है, द वायर कनेक्टेड टू द अर्थ इज रिमूव, फिर हटा दिया मैंने, तो नेगेटिवली चार्ज रॉड और फिर नेगेटिवली चार्ज भी रिमूव कर दिया, तो फिर क्या हो, ओवरऑल पॉजिटिव। हाँ, ड्रॉ द चार्ज ऑन मेटल स्फीयर। आखिर क्या है, द सपोर्ट इज मेड फ्रॉम द इंसुलेटर, हमने सपोर्ट इंसुलेटर की बनाई। स्टेट द मटेरियल दैट मे बी यूज्ड टू मेक द सपोर्ट, इस इंसुलेटर के लिए वुडन होनी चाहिए, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, रबर हो, सही। और ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि मेटल क्यों नहीं हो, क्योंकि वो कंडक्ट अर्थ कर देगा उसमें, कंडक्टर है। कंडक्ट कर जाने का मतलब क्या हो गया कि फिर वो इस पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट फ्लो शुरू हो जाएगा उधर। नहीं, डिपॉजिट ही नहीं हो सकेगा। इलेक्ट्रॉन जब फ्लोट कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि डिपॉजिशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी, ग्राउंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड। अब देखो ये लिखने का इनका मेथड है, ये समझ के लिखना है कि कंप्लीटली, यानी कि इस स्फीयर के लेफ्ट से राइट साइड के ऊपर मूव हो जाएंगे। और तुम इसको ए और बी लिखकर फ्रॉम ए टू बी मूव कर जाएंगे, ये भी लिख सकते थे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। सिंस देयर इज एन इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द रॉड इलेक्ट्रॉन्स। समझे इसका मतलब क्या? जी क्या तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कह तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर लिखने का मेथड सर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जितने पहले ये करता है। नहीं देखो, मार्क्स 50 हो, सेंस बनाओ कि जब मैं कोई पेपर का आंसर कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा। अगर मैं इस फुटबॉल को ऊपर से छोड़ूँ तो कहाँ गिरेगी? नीचे। अब अगर मैं किसी बच्चे से बुला के पूछूँ तो वो कहेगा कि छोड़ने के बाद नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी फिजिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन देता हूँ तो आप पहले ये लिखेंगे कि क्या होगा और फिर उसके फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे साइंटिफिकली। नहीं समझे? समझ आ गया, मतलब उसकी वो रीजनिंग देनी है, रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, जैसे ग्रेविटी की वजह से नीचे, हाँ, ड्यू टू द ग्रेविटी अट्रैक्शन ऑफ अर्थ लाइक या वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 50 में। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐसे उधर अब ये तुमने मेंशन करना है कि ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ द, यही कह रहा है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ये फिनोमेना परफॉर्म होगा। समझ गए? नेगेटिवली चार्ज होगा। अब नेगेटिवली चार्ज, तो अब यहाँ पे अगर लिखने के लिए, इन्होंने तो सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कहा तो आपने ड्रॉ कर दिया। अगर ये लिखने के लिए भी कहता तो तुम ये क्या करते कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ग्राउंड हो जाएंगे थ्रू द वायर एंड ओनली पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे गैदर रहेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहीं पे ही गैदर क्यों है? उसका रीजन ये है क्योंकि अभी मैंने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, अवेलेबल है उधर। बिल्कुल। और जब मैं हटा दूंगा उसको और वो स्प्रेड आउट, तो ये स्प्रेड आउट हो गया। और ये इक्वली स्प्रेड करते हैं, ये नहीं है कि कुछ यहाँ पे बना दो कुछ यहाँ पे, इक्वल स्प्रेड होता है। यानी कि अगर 4 हैं तो ये ऐसे हैं, अगर और अच्छा एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4। अगर तुमने इसके ऊपर 4 से ज़्यादा बना दिए पॉजिटिव तो ये गलत हो जाएगा। इक्वल नंबर है, इक्वल रखना है, क्योंकि 4 थे तो वही 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है, ऐसे अगर कर दो 4 यूँ कर दो तो भी ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और डी के अंदर ये लिखला प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, कुछ भी आप, ठीक है। अगला देखें, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का मतलब क्या है कि एक ऐसा जनरेटर है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को बिल्डअप करता है। अब देखो बिल्डअप कैसे करता है, इससे तुम्हें वो मशीन समझ में आएगी कि होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्डअप जनरेटर है चार्ज का, जो उमूमन स्टूडेंट्स को ना क्लास में रख के बाकायदा दिखाया जाता है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट बाकायदा अवेलेबल होता है और इसके थ्रू आप चार्ज को अंधेरे में ऑब्जर्व करते हैं। देखो कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक मशीन है, मशीन के साथ मैंने क्या कर दिया है, इसको ग्राउंड किया हुआ है। ये रबर बेल्ट है, ये रबर बेल्ट मुस्तकिल तौर पे क्या कर रही है, घूम रही है। इस रबर बेल्ट के घूमने की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, फ्रिक्शन होती होगी ना यहाँ पर जी, जिसका मतलब क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस फ्रिक्शन से ये बेल्ट उठा रही है। बेल्ट रबर की है तो फ्लोट नहीं कर सकता, तो बेल्ट जब घूमती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उठा के कहाँ, यहाँ तक लेके जाती है। और ये बेल्ट जब रोटेट करती है इसके ऊपर तो ये हिस्सा जो होता है ये इस मेटालिक से या तो कनेक्टेड होता है, वो है सर ऊपर का एरो, ये नहीं ये हाँ ये कनेक्टेड होता है। ये से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे वो इस मेटल स्फीयर के ऊपर डिपॉजिट। अच्छा ये जो मेटल स्फीयर पे डिपॉजिट हो रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं आप, अच्छा खासा बड़ा है। जब एरिया बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट ऑफ चार्जेस इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे उनकी तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा।
ये जो काम दिखा रहे हैं ना असल में ये लाइटनिंग जो होती है ना, जो बादलों में बिजली चमकती है, वो ऐसे ही होती है। अब तुम्हारे पास एक हैंडल लगा होता है, तुम हैंडल उसको रोटेट कराते रहते हो, बेल्ट ऊपर जाती जाती है और चार्जेस को डिपॉजिट करती जाती है नेगेटिवली हो, समझ रहे हो। अगर मैं इसके ऊपर अपना हाथ रख लूँ तो मैंने बताया था ना बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जी, तो ये वेंडी ग्राफ भी कहलाता है। लेकिन अभी आप हाथ नहीं रख रहे, अब इसमें चार्जेस डिपॉजिट, ठीक है। अब ये एक मेटल डिस्चार्ज बॉल है, ठीक है। अब आप कहते हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, आपने इसको किसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज होने का तो क्या है, इसके ऊपर ये तो नेगेटिव चार्ज जब बढ़ते जाएंगे तो जब बहुत बड़ी तादाद में आ जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड हो जाए, लेकिन ग्राउंड होने के लिए इनको जगह नहीं मिलेगी, यहाँ नीचे तो नहीं मिलेगी क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इनके पास कोई भी चांस नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, फिर उधर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये हिस्सा न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल के अंदर इसको एक सर्टेन पाथ अवेलेबल है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इधर पहुंच जाए तो इसको सेफेस्ट पाथ ग्राउंड के लिए प्रोवाइड हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? तो अब होगा क्या कि जब मैं इस बेल्ट को चलाता रहूंगा इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते जाएंगे। ये समझिए कि ये बादल है और बादल के ऊपर चार्जेस डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। जब ह्यूज अमाउंट में डिपॉजिट हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन सेफेस्ट पाथ यानी कि इस मेटल के स्फीयर पे आएंगे और सेफली क्या हो जाएंगे, ग्राउंड। तो ये देख रहे हैं ये स्पार्क कब जनरेट होगा। सपोज कि मैंने क्या किया, इसको घुमाता गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद एक्सेस में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड किया, बिजली चमकेगी और वो बिजली जो है वो यहाँ से स्पार्क होते हुए अचानक किस पे टकराएगी, इस मेटल स्फीयर से, और मेटल से क्या कर देगा, ग्राउंड। जैसे ही मेटल ग्राउंड करेगा ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे उसमें से। अब जब एक स्पार्क हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अब तुम्हें चलाने में क्या लगेगी, देर लगेगी। अब तुमने दोबारा से 50 चक्कर दिए, फिर स्पार्क हुआ, जैसे ही स्पार्क हुआ अब तुम दोबारा, बिजली भी ऐसी चमकती है, मैंने बताया था आसमान में। अगर एक जगह बिजली चमक गई तो आपने देखा नहीं उधर, तो हम बचपन में क्या करते थे, उसी जगह पे फिर देखते रहते थे कि अब फिर उधर ही चमकेगी। लेकिन आपको याद हो, कभी आपने भी अगर बिजली चमकते हुए देखी हो कि जहां बिजली चमक जाती है वहां फिर देखना शुरू हो तो फिर नहीं चमकती, उधर कहीं और चमक जाती है, फिर आप दूसरी तरफ देखते हैं, फिर आप उधर देख रहे हो तो फिर इधर चमक जाती है। ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जब उधर चमक गई तो इसका मतलब क्या है, वहां के चार्जेस डिस्चार्ज हो, न्यूट्रल। अब वहां पे डिपोजिशन टाइम ले लिया, जब हम उधर ही देख रहे होते हैं टाइम लेनी होती है, दूसरी दफा टाइम पूरा हो चुका होता है, वहां पे चमक जाती है। तो जहां पे चमक गई आप उधर ना देखें, उसकी जगह कहीं और देखें तो मुमकिन है कि आप उसको विजुलाइज कर सकें। समझ में आई बात? अब देखो ये चीज समझ में आ गई, ये बादलों से जो बिजली को ग्राउंड किया जा रहा था वो भी है। अब ये कह रहे हैं बिफोर स्पार्क is produced, the discharge ball become positively charged। बताइए, स्पार्क प्रोड्यूस करने से पहले चार्ज बॉल becomes खुद ब खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जब चार्ज डिपॉजिट हो रहे होते तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से वो रिपेल होते हैं, रिपेल कर। और क्यों रिपेल होते हैं? क्योंकि सामने इलेक्ट्रॉन। तो वो कौन सा फेनोमेना होता है जिसकी वजह से ये दूर बैठे बैठे इसको चार्ज कर देता है? इंडक्शन। नहीं समझे? समझ आ गई। तो ये इंडक्शन परफॉर्म करेगा और जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ से ग्राउंड हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बिल्डअप होना इस पर शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से होगा तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। जब ह्यूज अमाउंट में बिल्डअप होगा तो फिर वो स्पार्क के थ्रू। Describe and explain the movement of electron in the discharge ball and then conducting rod as the ball become charged। समझ गए जी सर। तो आप ये बताइए, describe and explain the movement of electron। तो movement of electron क्या होगी? From ball to the ground। समझ रहे हो? जी सर। In the discharge ball and in the conducting rod as the ball become charged। conducting rod में क्या हो रही होगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट? From up to down यानी कि towards the earth आपके पास जा रहा है। सही? in the ball and in the conducting rod as the ball become charged। जब बॉल चार्ज हो रही थी तब भी क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड हो रहे थे। जी सर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड होने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ग्राउंड हो रहे होंगे, दोनों केसेस, दोनों का मतलब एक ही हुआ। सेकंड क्या करें, 6.1 मार्क एक्स टू शो वेयर देयर इज अ मोस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन द डिस्चार्ज बॉल।
बताइए कौन सा रीजन ऐसा होगा वेयर द मोस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन द डिस्चार्ज वॉल? इसमें डिस्चार्ज वॉल के साथ इस वाले रीजन ये स्पार्क है। जहाँ पे स्पार्क होने जा रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन जो होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये क्लोज है। और जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्योंकि ग्राउंड तो हो ही रहे हैं, तो वो बैक साइड। When there is enough negative charge on the dome, the spark jumps between the dome and the charge wall. The charge, ठीक है, होगा। अब ये कह रहे हैं कि चार्ज कितना है, इतने मिली कूलम है फॉर द टाइम ऑफ इतने सेकेंड्स। कैलकुलेट द करंट, आपने करंट बताना। तो करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता था जी सर। तो क्यू कितना है 0.0016 मिली डिवाइडेड बाय ये कितना है 0.0012 सेकेंड्स। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिवीजन में हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे। डिवाइड करेंगे 10⁻³ के साथ, जब आप रख के सॉल्व, और ये मिली मैंने लिखा है 10⁻³ आएगा इधर, ये जो m लिखा है इसका मतलब क्या है, मिली रहेगा। तो 10⁻³ आ जाएगा और जब उसको रिमूव करेंगे तो 0.0013 एम्पियर करंट जो होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब जरा देखिए सोल्यूशन में क्या गया, सिंस द लाइक चार्जेस रिपेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द, अब लाइक चार्जेस रिपेल, देखिए ये इसने अब रूल डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन और रिपल्जन का रूल जरूर आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। Electrons from the metal discharge wall is repelled by the electrons on the metal dome. The electrons on the metal discharge wall moves down along the conducting rod. समझ गए? रिपल्जन होगी किन इलेक्ट्रॉन से, यानी कि जो डिस्चार्ज वॉल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल होंगे कौन से इलेक्ट्रॉन से, जो कि डोम पे आए होंगे। उस रिपल्जन की वजह से सेफेस्ट पाथ उनको प्रोवाइड होगा थ्रू अर्थ और वो ग्राउंड पे। अब ये देखिए मेटल डोम के ऊपर ये पॉजिटिव हो गया पूरे का पूरा, नेगेटिव हो गया, और स्पार्क जिस पॉइंट पे हो रहा है ये एक्स आपने बना दिया है कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो डिपॉजिट, क्योंकि जिधर ज़्यादा डिपॉजिट होंगे स्पार्क, अगर स्पार्क ऐसे हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, इस रीजन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव। तो बादलों में भी ऐसे ही होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर चार्जेस पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं उधर बिजली उधर ही चमकती है, समझ गया। और अगर बादलों के मुकाबले में इतने लंबे हिस्से में किसी बिल्डिंग के ऊपर चार्जेस ज़्यादा होगा तो वो सबको छोड़ के उधर ही दौड़ेगा, समझ गए। तो ये हो गया। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर रब्ड एंड बिकम चार्ज्ड एज शोन। ये एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक नेगेटिवली चार्ज। द स्फीयर्स आर अनचार्ज बिफोर दे आर रब्ड, पहले ही अनचार्ज थे। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, आप बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव किए गए, रिमूव, और इसमें इलेक्ट्रॉनों को एंटर किया। ऑन द फिगर ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बिटवीन द स्फीयर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न पॉजिटिव से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बेंडेड कर लें, ये ऐसे होगा, अब ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, समझ रहे हैं जी, ये ऐसे निकल रहा है, ये यूँ आएंगे, ये यूँ आएंगे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, समझ रहे हैं जी। ये ऐसे करना चाहिए, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, हाँ, यानी कि नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रहे हैं, नेगेटिव में एंटर होती है फील्ड और पॉजिटिव से, हाँ, पॉजिटिव से नहीं, हाँ, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे एंड अप होगी, ठीक है। तीसरा क्या कह रहे हैं, अ मेटल वायर यूज्ड टू कनेक्ट द स्फीयर टुगेदर। हम क्या करें, मेटल वायर से मैंने दोनों स्फीयर्स को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो इधर के चार्जेस फ्लोट करते हुए इधर आ जाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। अब ये कह रहा है कि कनेक्ट करने पे इतने सेकंड्स लग रहे हैं और इतने चार्जेस पास हुए, तो बताओ कैलकुलेट द करंट इन द वायर। तो दोनों को रख के डिवाइड, क्यू अपॉन टी, देख रहे हैं अभी, ये वही है, तीन को ऐसे और यू भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चूंकि पॉजिटिव है, देखो हर पॉजिटिव को एक नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, हर पॉजिटिव को एक नेगेटिव। अब बताइए ये तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव बिल्कुल आमने सामने है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने बराबर बराबर देती है। तो इसका मतलब क्या है, दीज थ्री लाइन शुड बी स्ट्रेटर, ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, लेकिन हाँ, और पैरेलल होगी, और ये वाली लाइंस जो होंगी वो दोनों क्या होगी, कर्व होगी। कोशिश ये करेंगे कि पॉजिटिव वाली लाइन जो है वो ट्रैवल करती हुई नेगेटिव के ऊपर एंड अप हो रही है, समझ रहे हैं, इसमें इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बाकी दिस नेगेटिव, अब अगर मैं इस पॉजिटिव को यहाँ से यूँ ओरिजिनेट कर दूँ, इसको यूँ कर दूँ, तो यहाँ पे ये वापस आ रहा होगा, ये भी वापस आ रहा होगा, समझिए कहाँ से आ रहा है ये मैं नहीं आता, लेकिन आ रहा है,
प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद अ क्लोथ। एक प्लास्टिक रॉड है, इसको क्लोथ से रब किया, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो गई तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसके ऊपर क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, और क्लोथ जो था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया विद एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो, वो प्लास्टिक रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो। एक्सप्लेन हाउ द रॉड बिकम नेगेटिवली, कैसे हुई होगी, रब्ड विद द क्लोथ, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने रिमूव हुए होंगे क्लोथ पे से, क्लोथ पॉजिटिवली हो गए नेगेटिव। एंड अनचार्ज मेटल कोटेड है, ये मेटल कोटेड है और अनचार्ज है, इसको ब्रिंग हैंग फ्रॉम द इंसुलेटिंग थ्रेड, द स्फीयर ब्रॉट नियर टू द रॉड, द स्फीयर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द रॉड एज शोन इन द फिगर। जब मैं रखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट कौन सा दे रहे हैं, पॉइंट एक्स दे रहे हैं इसमें। जब ये से अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि रिपल्जन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव इस तरफ, डिफिशियंसी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक न्यूट्रल स्फीयर भी पॉजिटिव रॉड से क्या हो रहा होगा, अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये हमने पढ़ा, ठीक है जी। तो जो पॉइंट एक्स बता रहा है इसके ऊपर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स गैदर होंगे इस तरह। Describe and explain happen to the free electrons in the metal coated sphere as well. Metal coated जो free electrons होंगे, due to repulsion forces between the similar electrons, they move to the right side of the sphere. ये left और right करके बयान किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्या है, draw the diagram to show the charge distribution on the sphere, तो ये मैंने बता दिया। Explain why the uncharged sphere is attracted, क्यों uncharged, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गैदर टू द राइट साइड, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज रॉड एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्फीयर, सो द स्फीयर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। नहीं समझा? और रीजन क्या बन रहा है कि द साइड ऑफ द स्फीयर एंड द रॉड आर having unlike charges and we know के force of attraction charges attract each other। अच्छा, with the charge rod is still closed, point x, with the charge rod is still closed, अगर आपने चार्ज करीब रखी हुई है, point x on the metal coated sphere is earth, अब आपने point x को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। जब मैं अर्थ करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। Describe, explain what happened to the free electrons in the metal coated sphere when it is being earthed, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। Draw the diagram to show the charge now distribution। अब जब ग्राउंड हो गए तो ग्राउंड होने के बाद ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आप ग्राउंड करने के बाद उस रॉड को वहीं रखें, अर्थ को रिमूव करें और फिर रॉड को भी क्या करें, रिमूव करें, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर रॉड रिमूव नहीं किए फिर भी तो फिर वो पॉजिटिव एक ही तरफ गैदर आएंगे और दूसरा हिस्सा न्यूट्रल रहेगा। समझ आ गई? न्यूट्रल या अनचार्ज। डिस्क्राइब वन डिवाइस विच इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, तो वो कौन सा हो सकता है, फोटोकॉपियर होती है, ठीक है, फोटोकॉपियर, इसके ऊपर लेजर प्रिंटर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर वर्क कर रहा होता है। इन योर आंसर इंकजेट प्रिंटर होता है। इसके अलावा वो जो अभी हम देख रहे थे पेंटिंग वाला, जो नोजल पेंटिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग डायग्राम, हाँ, तो ये कह रहे हैं इन योर आंसर इंक्लूड डायग्राम भी बनाइए एंड एक्सप्लेन। तो सबसे अच्छी डायग्राम वही थी जो अभी इन्होंने जो कार्डबोर्ड दिया हुआ था मेटालिक केसिंग वाला, उसकी पेंटिंग जो नोजल के थ्रू दी थी वो भी आप देख सकते हैं, कार पेंटिंग, ठीक है, कार पेंटिंग। तो अब आप देखो इन्होंने उन्हीं के रिलेटिवली आंसर, चार्ज फ्रॉम द क्लोथ, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्लोथ से डिपॉजिट हो जाएंगे रॉड के ऊपर, जी, रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और वो नेगेटिवली चार्ज क्लोथ हो जाएगा और रॉड भी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द राइट साइड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ द नेगेटिव रॉड विद लाइक चार्ज। अब यहाँ पे ये रिपल्जन का फिनोमेना, अट्रैक्शन का फिनोमेना नहीं देगा, अट्रैक्शन इसके मूवमेंट को होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो बैक साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज द रिपल्जन फंक्शन। अच्छा, तीसरे केस के अंदर ये हो गया। चौथे में क्या है, द स्फीयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज रॉड ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देख रहे हो ऊपर रिपल्जन का है, अब किस चीज को बयान कर रहा है ये, अट्रैक्शन। तुम्हें समझ में आई कि अट्रैक्शन कब करेंगे, जब वो अट्रैक्ट हो रहा होगा। रिपल्जन इलेक्ट्रॉन्स का पूछेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्जन। चार्ज रॉड ड्यू टू, समझ गए जी सर, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज रॉड स्फीयर नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे, वही चीज दी है। इट मीन्स द कनेक्शन ऑफ द स्फीयर टू द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसको ग्राउंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अर्थ से कनेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन द सेफेस्ट पार्ट टू द ग्राउंड, ठीक है।
The free electrons from the sphere move into the earth due to the repulsion between the electrons and the negative charge. अर्थ क्यों हो रहा है? जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या है? रिपल्जन। तो उस रिपल्जन से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? अब अर्थ हो जाएंगे। यानी कि जब मैंने इधर वायर कनेक्ट किया तो जब रिपेल करेंगे तो रिपल्जन से इस वायर के अंदर से मूव होते हुए नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहे हैं तो उनको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? अर्थ एक्सेप्ट है। अर्थ जो है वो प्रोवाइडर और डोनर दोनों होती है। सही। देखिए अब जब आपने हटा दिया तो पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज रॉड हटा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अंडर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज रॉड ये होगा। जब मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट। और ये आपको ये देखो फिगर बड़ी आसान सी है। ये देखो ये स्प्रे जो बैटरी थी उसका पॉजिटिव स्प्रे से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव मेटल प्लेट से, तो वो खुद ब खुद। इसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ जो बनाई जा रही है वो क्या है? हर पार्टिकल अलग अलग है, आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही। जब मैं नॉर्मली स्प्रे करता हूँ तो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद कुछ वेस्ट भी हो जाता है। मिक्स होने का सबसे खराबी होती है जब फिर मिक्स हो गए ना फिर बारीक ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। मिक्स होकर मोटे ड्रॉपलेट जब उसके ऊपर डिपॉजिट होंगे तो अनइवन सरफेस हो जाएगी। कहीं पे कलर मोटा आ रहा होगा, कहीं पे हल्का आ रहा होगा। नहीं समझे? समझ आ रही है। अब ये जो दीवार पर रंग किया जाता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं होता ना। अब दीवार पर रंग कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा पेंटर होगा ना वो रंग करते हुए क्या कर रहा होगा? अपने हाथ को इवनली मार रहा होगा ताकि बिल्कुल सेम लेयर उसके ऊपर चढ़े। गाड़ी के ऊपर टक 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 करके चेक करते हैं पेंटेड है या नहीं। ये लोग तो ख्याल ही नहीं करते इसका। लेकिन जो बड़ी जगह होती है जहाँ पे आप वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे पेंटिंग बाकायदा इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू होती है, तो बड़ी परफेक्ट पेंटिंग है। हॉकी प्लेयर बस अब ये दो है ऐसा तो नहीं है। हॉकी प्लेयर टर्न्स इनटू अ नायलॉन फाइबर सरफेस रन ट्रेन्स। एक हॉकी प्लेयर है जिसको नायलॉन फाइबर सरफेस है ये वो जो ट्रफ होती है ना उसके ऊपर खड़े होकर हॉकी खेलते हैं आप? नहीं देखिए तो इस अच्छा तो ये जो है ना इसके ऊपर आप वो बंदा जो था ना वो प्रैक्टिस कर रहा था दौड़ रहा। एज ही रन्स अराउंड हिज शूज रब अगेंस्ट द सरफेस। बार बार उसे टकराते रहे तो शूज के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज सरफेस। ही बिकम पॉजिटिव। तो शूज से होते अब देखो हो क्या रहा? अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पूरे आ गए जिसका मतलब क्या है कि जब इसे तो हाँ तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले गए तो ये खुद क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब ये खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये करने के बाद शूज पहने हुआ है। अब जब ग्राउंड के ऊपर वो चलना शुरू करेगा तो उसकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, लेकिन शूज पहनने की वजह से ग्राउंड हो रही होगी नहीं। इसका मतलब क्या? तुम्हारी पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, शूज पहनने की वजह से ग्राउंड नहीं हुई है और तुम कोई भी नेगेटिव स्ट्रीम को एक्सेप्ट कर सकते हो। नहीं समझे? समझ आ गई सर। अब तुम जैसे इस लॉक को हाथ लगाओगे करंट लगेगा। क्यों? पॉजिटिवली चार्ज वो नेगेटिव हो गया। वो इलेक्ट्रॉन लॉक के पास कहाँ से आए? वो अर्थ है। कहाँ है? अगर वो अर्थ होता तो तुम्हारी बॉडी ग्राउंड हो जाती, जो टेंशन ही नहीं थी। वो तो अर्थ से कनेक्टेड है लॉक। नहीं, क्या ये दरवाजे का लॉक अर्थ से कहाँ कनेक्ट होगा? तो फिर कैसे कह रहे हो? लेकिन अमूमन होता है ना कि जैसे ही तुम लॉक को हाथ, ये मेटल है, मेटल इसके अपने अंदर ये जितना बड़ा है ना इसके अंदर ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बड़ी तादाद मौजूद है। नहीं समझे? समझ आ गई। तो जैसे तुम टच करोगे तो तुम्हारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन की, तो सारे इसके इलेक्ट्रॉन अचानक दौड़ेंगे किसकी तरफ? तुम्हारी बॉडी की तरफ, ताकि तुम्हारी बॉडी को क्या करने दें? न्यूट्रलाइज। अब अगर दौड़ के न्यूट्रलाइज करने के जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारी उंगली की तरफ से गुजर रहे होंगे वो छोटा सा स्पार्क भी प्रोड्यूस करेंगे। वो स्पार्क तुम्हें फील होगा। ये नहीं है झटका पड़ गया आप दूर जाके गिर गए, एकदम से करंट वो हल्का सा आपको लगेगा, वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये मेटल सरफेस तो बहुत थोड़ी सी है, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तुम्हारी बॉडी को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा। तुमने एक दफ़ा हाथ लगाया, दूसरी दफ़ा लगाओगे तो लगेगा जी, लगना चाहिए। लेकिन अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो गए तो ये एंड मुमकिन है कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप हाथ मिला रहे होते हैं तब भी करंट लग रहा है दीवार पे या किसी चीज मेटल सरफेस को छुओगे तो करंट उस सेंस में लग रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा, अगर वो बंदा चल रहा है तो चलते हुए अगर उसने अपने जूतों में मेटल स्ट्रिप लगाई है या उसका सोल मेटल का हो जूतों का, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो बॉडी पे चार्ज नहीं होगी। चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्जिंग ये नहीं है कि अर्थ ने खींच लिया। क्या ऑस्ट्रो ट्रफ यानी कि जो ट्रफ थी आपकी नायलॉन,
क्या उस ट्रफ ने आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को खुद से खींचा? नहीं। कैसे आए? दौड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तभी तो कहते हैं आप बैठे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप चलेंगे ना उसके ऊपर तो फिर ये फिनोमेना होगा। नहीं समझे? समझ आ गई। Explain in terms of the particle involved how it become positively charged. State what happened to the nylon fiber surface as it become positive. अगर बंदा पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर शिफ्ट हो रहे होंगे वो थोड़े से होंगे। वो नायलॉन फाइबर तो बहुत बड़ा है ना सरफेस, उसके बाद इम्पैक्ट नहीं आएगा। At the end of the training session, the hockey player touches a metal gate. उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। State how the shock is produced. पॉजिटिव, उसकी बॉडी हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, तो मेटल के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, तो उसको शॉक जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। द शॉक लास्ट फॉर जो उसको झटका लग रहा है वो कितने सेकंड के लिए उसको हाथ उसका हिला है, तो वो टाइम बता रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, 0.15 मिली सेकेंड। करंट हैज एन एवरेज वैल्यू ऑफ इतना, मतलब कितने चार्जेस हॉकी के प्लेयर के ट्रैवल किए। तो अभी क्या था फॉर्मूला? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q जो होगा वो इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I आपको पता है, तो आप अमाउंट ऑफ चार्जेस बता देंगे। ये भी मिली है, ये भी मिली है, 2 मिली मिल के मिली 10 की पावर माइनस नहीं है, तो 2 मिली मिल के माइक्रो बना देंगे। तो आप आंसर, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर आप किस चीज़ में, मिली या माइक्रो में नहीं, या फिर कूलम में ही। अगर माइक्रो में करना चाहें तो माइक्रो में भी हो सकता है। अच्छा, एरोप्लेन बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हेन इट फ्लाइज। हवा के पार्टिकल टकरा रहे होते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे थ्रू एयर बिकॉज इट लूजेस पार्टिकल फ्रॉम द मेटल सरफेस। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल। अगर जहाज पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो हवा जब टकराती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाती है अपने साथ, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। द टायर्स ऑफ द एरोप्लेन्स आर मेड अप फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से बने हुए, मैश होता है, मैंने बताया। एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन द चार्जेस on the plane when it lands. जब वो लैंड करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ टू द टायर्स ऑफ द एयरप्लेन। तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज हाउ द बॉडी ऑफ द प्लेन बिकम न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है। सजेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी टू कीप एयरप्लेन कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली अर्थ ड्यूरिंग रिफ्यूलिंग। जब रिफ्यूलिंग हो रही होती है तो सर जब फ्यूल आके गिरेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, फ्रिक्शन कैसे, और फ्रिक्शन कैसे, उसकी बॉडी सरफेस बड़ी होगी तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। एक मिनट, उसकी बॉडी सरफेस देखिए, ड्यूरिंग द रिफिलिंग इलेक्ट्रोचार्ज बिल्ड अप ऑन द फ्यूल, 1 मिनट एंड द पाइप, दीज ऑपोजिट चार्जेस में प्रोड्यूस स्पार्क। देखिए, ड्यूरिंग रिफिलिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्ड अप ऑन द फ्यूल एंड द पाइप, ये जो कह रहे हैं ना ऑन द फ्यूल एंड द पाइप, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये बिल्डअप होगा। तो बाकी चीजें इन्होंने वैसे ही की। 1 मिनट, ये लास्ट वाला ही बताते हैं जो फिर खत्म करते हैं, जल्दी तो नहीं है। अच्छा बेटे, अब लास्ट है ये, इसमें क्या करें, 2 स्फीयर चार्ज मेटालिक स्फीयर्स हैं, 1 स्फीयर हैज पॉजिटिवली एंड अदर हैज नेगेटिवली चार्ज। एक पॉजिटिवली है और दूसरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये तो वैसे ही लग रहा है मुझे, क्या करेंगे इसमें। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, ये तो आती हैं आपको। नेगेटिव चार्ज स्फीयर इज रिमूव्ड, negative charge on the sphere is removed and the wire is used to connect the positive charge to earth. The charge on the positive sphere decreases from itne to 0 and time is taken this one to calculate the current. तो वही चीज हो गई, Q upon T हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो इसको बस